रेल आधारित मिसाइल प्रणाली को सेना में शामिल करने की तैयारी कर भारत ने सामरिक क्षमता के मामले में एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। रोड मोबाइल अग्नि पोइम को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रणनीतिक बल कमांड FFC ने संयुक्त रूप से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो देश की सामरिक क्षमता का नया रूप है। यह पहली बार है जब भारत ने ट्रेन की पटरी से मध्यम दूरी की 2000 किलोमीटर रेंज वाली यह उन्नत मिसाइल दागी। दुनिया देख रही है कि रेल पर सवार यह अग्नि दुश्मन को कांपने वाली साबित होगी। यह गर्व का विषय ही है कि दुनिया में रेल आधारित मिसाइल लॉन्च सिस्टम विकसित करने वाले देशों में रूस, अमेरिका, चीन के बाद अब भारत भी शामिल हो गया है। हालांकि उत्तर कोरिया ने भी यह क्षमता हासिल करने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। रेल मोबाइल लॉन्चर निश्चित ही दुश्मन का मुकाबला करने में ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे, खास तौर से पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले प्रदेशों का मजबूत रेल नेटवर्क भारत के लिए इस सिस्टम का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने में मददगार साबित होगा। सामरिक क्षमता में यह वृद्धि न केवल न्यूक्लियर ट्रायड जल थल नभ की अवधारणा को मजबूत करता है, बल्कि पारंपरिक युद्ध में भी दुश्मनों में डर का बिठाने वाला होगा। इसमें दो राय नहीं कि यह परीक्षण भारत को अन्य विकसित देशों के समक्ष खड़ा कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। सही मायने में रक्षा में आत्मनिर्भरता ही सुरक्षित रखने का मूल मंत्र है। रक्षा क्षेत्र में भारत की अन्य उपलब्धियां भी इसका प्रमाण है, जिनमें अग्नि 5 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तथा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के बाद राफेल जेट्स के साथ एकीकृत S-400 शामिल है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारी सेनाएं भी स्वदेशी हथियारों की लगातार मांग कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जाती रही है। यह संतोष का विषय है कि देश को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद रेल नेटवर्क की सुरक्षा, साइबर थ्रेट्स जैसी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अस्थिरता और युद्ध की आशंकाओं से घिरे वैश्विक परिदृश्य में अब वक्त आ गया है
जब भारत रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उत्पादन के नए मानक स्थापित करे। यह तभी संभव है जब हम तकनीकी दृष्टि से स्वावलंबी बने। विदेशी तकनीकों पर अधिक निर्भरता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। विराम पैरा। आज का समय तेजी और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हर दिन हमारी मुलाकात न जाने कितने नए लोगों से होती है। कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गलियारों में, कभी ऑफिस की मीटिंग में, कभी किसी ट्रेन या बस की यात्रा में और कभी सोशल मीडिया पर। इन मुलाकातों में अधिकांश सतही लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब अजनबी हमारे लिए एक संभावना है, एक ऐसा अवसर जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। युवा पीढ़ी के लिए यह सोच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन और करियर की शुरुआत में बनाए गए रिश्ते अक्सर लंबे समय तक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हैं। जब हम किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा व्यवहार ही उस रिश्ते का आधार बनता है। एक हल्की मुस्कान, विनम्र शब्द और सम्मानजनक दृष्टिकोण हमें तुरंत अलग पहचान दिला सकते हैं। युवा पीढ़ी अक्सर आत्मविश्वास की कमी या संकोच के कारण नए लोगों से जुड़ने से हिचकती है, लेकिन यही हिचक उन्हें संभावनाओं से दूर कर देती है। दुनिया में कई बड़े अवसर केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हमने किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत की पहल नहीं की। सकारात्मक रिश्ते बनाने की पहली शर्त है संवाद। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी है। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझना ही गहरे रिश्ते की नींव रखता है। युवाओं को यह समझना, बल्कि यह विश्वास और अपनापन बनाने का माध्यम भी है। आज के समय में नेटवर्किंग सफलता की कुंजी है, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब विजिटिंग कार्ड या सोशल मीडिया कनेक्शन बढ़ाना नहीं है। असली नेटवर्किंग वही है जिसमें संबंधों में सम्मान, विश्वास और ईमानदारी हो। यदि कोई रिश्ता केवल स्वास्थ्य पर आधारित होगा तो वह टिकेगा नहीं। युवाओं को चाहिए कि वे नए रिश्तों को केवल अवसर के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें सीखने और अनुभव बांटने के मंच के रूप में भी अपनाएं। युवाओं के लिए एक और बड़ी चुनौती है प्रतिस्पर्धा का दबाव। करियर बनाने की दौड़ में हम अक्सर दूसरों को प्रतिद्वंदी मानकर दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रतिद्वंदी को भी संवाद और सहयोग का अवसर माने तो वही रिश्ता प्रेरणा और सीख का स्रोत बन सकता है। संपूर्ण विराम।